ज़ारा कबीर अभी अभी यहां से साथ निकले हैं। ज़ारा शरिया बोर्ड नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो तुम जहन्नुम पहुंच जाओगे। और हाँ, जो भी करो कबीर पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। हम आज आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हम कौसर का केस फिर से लड़ेंगे और 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड भी जरूर जाएंगे। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आई तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी। मत टूटने दो इस रिश्ते को, बचा लो ज़ारा।
एक आप ही है अब्बा जिन्होंने हमें हमेशा समझा है, हमेशा हमें सहारा दिया है। आप ये मत समझिएगा कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आपके फैसला लेने की सलाहियत पर कोई शक है, बिल्कुल नहीं। कौसर की उस हालत को देखने के बाद उन तमाम औरतें जो हमसे गुहार लगाकर बैठी, अगर उसके बाद भी हम घर पे बैठ जाते डर के, माफ नहीं कर पाते अपने आप को कभी भी। हमें तुम पर फख्र ही नहीं बल्कि गुरूर है कि तुम हमारी बेटी हो। हम इस बात पर अर्ज करना चाहते हैं कि हमने और मोहतरम काजी साहब ने मिलकर इस केस पर बड़ी तफसील से गौर किया है और सारे आलिमों और शरिया बोर्ड के मेंबर्स की सलाह लेने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि बिलाल हसन अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाएगा जहां पर कौसर हसन उनकी बीवी चाहती है, यानी कि दुनियावी तालीम अलग से दी जाएगी और उसके साथ साथ दीनी तालीम अलग से हासिल की जाएगी। प्राइवेट स्कूल की फीस भी बिलाल हसन भरेंगे और मदरसा का हादिया बिलाल हसन भरेंगे और उसके बदले में कौसर हसन बाहर काम करने की जिद छोड़ देंगी और अपना घर संभालेंगे। हमें मंजूर नहीं। यहाँ केस बच्चों की स्कूल फीस या फिर मदरसे की हद अदा करने की नहीं है। तमाम औरतें कड़कती हुई धूप में बच्चों की फीस के लिए इकट्ठी नहीं हुई है, वो इकट्ठी हुई है ताकि काम करके वो रोजगार हासिल कर सके, उन्हें वो हक मिले जो कुरान ने दिया है और बिलाल जैसे मर्द उनसे वो हक नहीं छीन सके। कई बार हम तुम्हें कई बार समझा चुके हैं, बहस हो चुकी है इस नुक्ते को लेकर, लेकिन फिर से हम आपको समझाएंगे कि एक शौहर का फर्ज होता है कि वो बाहर जाकर रोजी रोटी कमाए और एक बीवी का फर्ज होता है कि वो घर पर रहकर उस घर को संभाले। अब आप कह रही हैं कि आप अल्लाह के इस फरमान से सहमत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि एक शौहर को अपना फर्ज तब भी निभाना चाहिए जब उसकी बीवी नौकरी कर रही हो। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? रखते हैं। तो बात साफ है, अल्लाह ने औरतों को नौकरी करने का हक दिया है। और आप शायद अल्लाह के उस फरमान को भूल रही हैं ज़ारा साहिबा, जो कहता है कि एक बीवी को बाहर काम करने से पहले अपने शौहर की इजाजत लेना बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक औरत को अपने शौहर की इजाजत लेने की हिदायत दी गई है, लेकिन क्या एक शौहर से यह भी कहा गया है कि वो अपनी बीवी की बात कभी ना माने? क्या इस बात का भी जिक्र किया गया है? नहीं। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि आज एक औरत को नौकरी करने का हक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस्लाम में 1500 साल पहले औरतों को तिजारत करने का हक दिया गया था। हजरत उम्मुल मोमिनीन और नबी पाक की पहली बीवी हजरत खदीजा एक कामयाब कारोबारी थी। अगर इस्लाम में औरतों के काम करने पे पाबंदी लगी होती तो हमारे नबी कभी भी अपनी बीवी को नौकरी करने का हक नहीं देते। जब हमारे नबी ने इस बात को गलत नहीं समझा तो आजकल के शौहर इस बात को गलत क्यों समझ रहे हैं? ज़ारा साहिबा, हम आपको एक बात बताते हैं, शौहर होने के नाते आज का ये दौर वो दौर है जब एक शौहर को अपनी बीवी की हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है एक मसला बन के खड़ी हो गई है। आज ये दौर है ज़ारा साहिबा। कबीर अहमद साहब, हिफाजत का ये मतलब तो नहीं है ना कि औरतों का हक ही मार लिया जाए? तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप फैक्स पेश कीजिए। ठीक है, तो बताइए आप लोग हमें, क्या इस्लाम में हजरत खदीजातुल कुबरा नाम की कारोबारी नहीं थी? क्या सहाबा इकरम में हजरत रफायदा रदी अल्लाह ताला अन्हु नाम की डॉक्टर नहीं थी जिन्होंने हजरत अली की मरहम पट्टी की? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में नौसबा बिनते काब रदी अल्लाह ताला अन्हु नाम की फाइटर नहीं थी जिन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए? क्या है आज शिफा बिनते अब्दुल्ला, इन्हें मक्का की पहली टीचर होने का शर्फ हासिल नहीं किया है?